करते हैं और ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। What are generally hard and shiny in appearance? And the options are A. Non-metals, B. Metals, C. Both of these and D. None of these. So guys, अगर आप इसका आंसर जानते हैं तो उसे कमेंट करके बताएं और आपको इसका आंसर देने के लिए 10 सेकंड्स का टाइम मिलेगा। So your time starts now. टाइम अप गाइस, तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी, मेटल्स। सो गाइस, मेटल्स आर जनरली हार्ड एंड शाइनी इन अपीयरेंस। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एंड हियर इज द क्वेश्चन नंबर 2 ऑन योर स्क्रीन। नेम द एलिमेंट्स विच हैव द प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। एंड द ऑप्शंस आर ए. नोबल मेटल्स, बी. गैंग, सी. मेटलॉइड्स एंड डी. नन ऑफ दीज। सो गाइज, अगर आपको इसका आंसर पता है तो उसे जल्दी से कमेंट करके बताएं एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। तो चलिए दोस्तों अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सी, मेटलॉइड्स। सो गाइज, मेटलॉइड्स आर द एलिमेंट्स विच हैव द प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एंड हियर इज द थर्ड क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नॉन मेटल। एंड द ऑप्शंस आर ए. नाइट्रोजन, बी. हाइड्रोजन, सी. ऑक्सीजन एंड डी. सोडियम। सो गाइज, अगर आप इसका आंसर जानते हैं तो उसे जल्दी से कमेंट करके बताएं एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप दोस्तों, तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर इज डी, सोडियम। सो गाइस, सोडियम इज नॉट अ नॉन मेटल, इट इज अ मेटल। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने फोर्थ क्वेश्चन की ओर। एंड हियर इज द क्वेश्चन नंबर 4 ऑन योर स्क्रीन। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। एंड द ऑप्शंस आर ए. मर्क्यूरी, बी. आयरन, सी. गोल्ड एंड डी. सिल्वर। So guys, if you know the correct answer, then you can text me in the comment section and your time starts now. तो चलिए दोस्तों अब इसका आंसर देखते हैं। So the correct answer of this question is A. Mercury. So guys, mercury is the metal which is liquid at room temperature. तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने फिफ्थ क्वेश्चन की ओर। एंड हियर इज द क्वेश्चन नंबर 5 ऑन योर स्क्रीन। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज सॉफ्ट एंड कैन बी कट इजीली विद अ नाइफ। एंड द ऑप्शंस आर ए. सोडियम, बी. पोटेशियम, सी. मैग्नीशियम एंड डी. ऑल ऑफ दीज। तो चलिए दोस्तों इसका आंसर जल्दी से कमेंट करके बताएं एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप दोस्तों, तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज डी, ऑल ऑफ दीज। सो गाइस, सोडियम, पोटेशियम एंड मैग्नीशियम, ऑल 3 आर द मेटल्स विच इज सॉफ्ट एंड कैन बी कट इजीली विद अ नाइफ। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने सिक्स्थ क्वेश्चन की ओर। एंड हियर इज द क्वेश्चन नंबर 6 ऑन योर स्क्रीन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हार्डेस्ट नॉन मेटल। एंड द ऑप्शंस आर ए. ग्रेफाइट, बी. डायमंड, सी. सल्फर एंड डी. नन ऑफ दीज। सो गाइज, अगर आपको इसका आंसर पता है तो उसे जल्दी से कमेंट करके बताएं एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप गाइज, तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी. डायमंड। सो गाइज, डायमंड इज द हार्डेस्ट नॉन मेटल। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने 7th क्वेश्चन की ओर और ये रहा 7th क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। नेम द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स बाय विच दे कैन बी बीटन इनटू थिन शीट। एंड द ऑप्शंस आर ए. डक्टिलिटी, बी. सोनरस, सी. मैलिएबिलिटी एंड डी. ऑल ऑफ दीज। सो गाइज, अगर आप इसका आंसर जानते हैं तो उसे कमेंट करके बताएं एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ।
टाइम अप फ्रेंड्स, तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सी, malleability. So guys, malleability is the property by which metals can be beaten into thin sheet. तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने 8th क्वेश्चन की ओर। एंड हियर इज द 8th क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। Which of the following metals catch fire on reaction with air? And the options are A, potassium, B, calcium, C, magnesium and D, none of these. So guys, अगर आपको इसका आंसर पता है तो उसे कमेंट करके बताएं। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप गाइस, तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। So the correct answer of this question is A, potassium. So guys, potassium is the metal which catch fire easily on reaction with air. तो आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एंड here is the 9th question on your screen. Sodium is kept in which of the following substance for storage? And the options are A, petrol, B, Vaseline, C, kerosene and D, water. सो गाइज, अगर आप इसका आंसर जानते हैं तो उसे जल्दी से कमेंट करके बताएं। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप गाइज, तो आइए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर इज सी, केरोसिन। सो गाइज, sodium is highly reactive metal and is vigorously reacts with air and water. That's why it is kept in kerosene for storage. तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एंड हियर इज द 10th क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। नेम द प्रॉपर्टी बाय विच मेटल्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू थिन वायर्स। एंड द ऑप्शंस आर A, malleability, B, sonorous, C, ductility and D, all of these. सो गाइज, अगर आप इसका आंसर जानते हैं तो उसे कमेंट करके बताएं। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप फ्रेंड्स, तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सी, डक्टिलिटी। सो गाइज, डक्टिलिटी इज द प्रॉपर्टी बाय विच मेटल्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू थिन वायर्स। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और ये रहा क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन पर। नेम द मेटल विच इज मोस्ट मैलिएबल एंड डक्टाइल। एंड द ऑप्शंस आर A, सिल्वर, B, एल्यूमिनियम, C, कॉपर एंड D, आयरन। तो गाइज, अगर आपको इसका आंसर पता है तो उसे जल्दी से कमेंट करके बताएं। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप फ्रेंड्स, तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर इज A, सिल्वर। सो गाइस, सिल्वर इज द मेटल विच इज मोस्ट मैलिएबल एंड डक्टाइल। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने 12th क्वेश्चन की ओर। और ये रहा 12th क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज वेरी रिएक्टिव नॉन मेटल। एंड द ऑप्शंस आर A, कार्बन, B, सोडियम, C, पोटेशियम एंड D, फॉस्फोरस। तो चलिए दोस्तों, अगर आपको इसका आंसर पता है तो उसे कमेंट करके बताएं। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप फ्रेंड्स, तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर इज D, फॉस्फोरस। सो गाइस, फॉस्फोरस इज द वेरी रिएक्टिव नॉन मेटल। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने 13th क्वेश्चन की ओर। एंड हियर इज द 13th क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। Which metal is used for electroplating on iron to prevent it from corrosion? And the options are A, calcium, B, zinc, C, chromium and D, copper. तो गाइज, अगर आप इसका आंसर जानते हैं तो उसे कमेंट करके जल्दी से बताएं। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप दोस्तों, तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज C, chromium. So guys, chromium is the metal which is used for electroplating on iron to prevent it from corrosion and to give it a shiny finish.
तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एंड हियर इज द 14th क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। नेम द प्रॉपर्टी बाय विच मेटल्स मेक द रिंगिंग साउंड। एंड द ऑप्शंस आर ए सोनोरस, बी डक्टिलिटी, सी मैलिएबिलिटी एंड डी नन ऑफ दीज। तो गाइज अगर आपको इसका आंसर पता है तो उसे जल्दी से कमेंट करके बताएं। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप गाइस, तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर इज ए सोनोरस। सो गाइस सोनोरस इज द प्रॉपर्टी बाय विच मेटल्स मेक द रिंगिंग साउंड। तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं अपने बोनस क्वेश्चन की ओर।